तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूजी, नोबारा और फुशिवोरो से। वो लोग जाते हैं एक शापित आत्माओं को पकड़ने के लिए और वहां पर एक ऑफिसर खड़ा होता है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि इस जगह पर शापित आत्माओं ने कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हमने 90% लोगों को तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन जो 10% लोग हैं वो अंदर ही फंसे हुए हैं। और वो ऑफिसर उनको बताता है कि अगर हमने थोड़ा और ज्यादा लेट किया तो वो शापित आत्मा अव्वल दर्जे की शापित आत्माएं बन जाएगी। फिर जो यूजी होता है वो बोलता है कि ये अव्वल दर्जे की शापित आत्माएं क्या होती है। तो जो ऑफिसर होता है वो बताता है कि 4 टाइप की आत्माएं होती है। चौथे नंबर की आत्माएं जिसको अपन एक लाठी से भी हराया जा सकता है। तीसरे नंबर की आत्माएं जिसको आप एक पिस्तल से भी हरा सकते हो। और दूसरे नंबर की आत्माएं जिसको शॉटगन से हराना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और पहले दर्जे की आत्माएं जिसको टैंक से हराना भी बहुत मुश्किल होता है। और सबसे खतरनाक अव्वल दर्जे की आत्माएं जिसे शायद आप बहुत सारे बॉम्ब से भी नहीं मार सकते। और वो ऑफिसर उनको बताता है कि आप लोगों को बस अंदर जाके जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना है। उस अव्वल दर्जे के शापित आत्माओं से नहीं लड़ना है, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे। आपको वो आत्माएं जहां भी दिख जाए आपको वहां से भाग जाना है। उसके बाद जो फुशिवोरो होता है वो यूजी को बोलता है कि उस अव्वल दर्जे की आत्माएं को मास्टर ही मार सकते हैं। तो यूजी पूछता है तो मास्टर कहाँ है, उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। तो फुशिवोरो बोलता है कि वो अभी कुछ काम कर रहे हैं तो अपन को ही जाना पड़ेगा अंदर। और पीछे से एक लेडीज रो रही होती है क्योंकि उसका जो बेटा होता है वो भी अंदर फंसा होता है। तो उसको देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा होता है। उसके बाद वो सब जाते हैं लोकेशन के अंदर और जो ऑफिसर होता है वो उनको बोलता है कि संभल कर जाना। और ऑफिसर एक कवच बनाया था पूरे लोकेशन पे जिससे दिन से रात हो जाती है। तो यूजी बोलता है कि यार ये रात कैसे हो गई। तो जो फुशिवोरो होता है वो बोलता है कि इन्होंने एक कवच बना दिया जिससे आसपास के लोगों को जो हम करेंगे वो नहीं दिखेगा। उसके बाद जो फुशिवोरो होता है वो शापित डॉग बनाता है। फिर वो डॉग आ जाता है तो यूजी बोलता है कि ये डॉग कहां से आया। तो जो फुशिवोरो होता है वो बोलता है कि अगर अपने पास कोई भी शापित आत्माएं आती है तो ये डॉग हमको बता देगा। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो 1 मंजिल की बिल्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो अभी इतनी छोटी सी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई। और जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए हुए थे वो दरवाजा भी गायब हो जाता है। तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो फुशिवोरो होता है वो बोलता है कि ये तो छलावा है, जो शापित आत्मा है वो हमारे साथ छलावा कर रही है। और नोबारा यूजी होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। तो जो फुशिवोरो होता है वो बोलता है कि शापित डॉग हमको रास्ता बता देगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जो नोबारा और यूजी होते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं, उस डॉग को प्यार करने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो आगे एक लाश पड़ी होती है। तो यूजी जाता है उस लाश के पास और उसके शर्ट पे उसका नाम लिखा रहता है। और यूजी को पता चल जाता है जो बाहर जो लेडीज थी उसका ही बेटा है ये। तो फुशिवोरो को बोलता है कि हमें इस लाश को बाहर ले जाना होगा क्योंकि बाहर जो लेडी चिल्ला रही थी उसका ये बेटा है। और वो लेडी ऐसे विश्वास नहीं करेगी कि उसका बेटा मर गया है। तो उस लेडी को हमें इस लाश को दिखाना पड़ेगा। फिर फुशिवोरो यूजी के पास आता है और बोलता है कि हम इसे नहीं ले जाने वाले। उसके बाद यूजी जो होता है वो भड़क जाता है और वो फुशिवोरो को बोलता है कि क्यों नहीं ले जाने वाले हम इसे, आपको पता है ना कि हम वापस नहीं आ सकते, जैसे पहले दरवाजा गायब हो गया था, क्या पता वापस से हमको ये लोकेशन ना मिले, तो हमें इसे ले जाना पड़ेगा। तो फुशिवोरो बोलता है कि हम इसे नहीं ले जाने वाले, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं बचाने के लिए, हम उनको बचाएंगे। और बोलता है कि मुझे वैसे भी इसको बचाने का इरादा नहीं था। तो यूजी इस बात से गुस्सा हो जाता है और फुशिवोरो बोलता है कि यहाँ आने से पहले मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी कि ये कौन है। इस लड़के ने एक लड़की का एक्सीडेंट किया था और ये दूसरी बार किया है। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा रह के और भी एक्सीडेंट करे, इसलिए इसकी यही सजा है। और फिर यूजी और फुशिवोरो वहां पे लड़ने लग जाते हैं। तो नोबारा जो होती है वो बोलती है कि तुम आपस में मत लड़ो। और फिर थोड़ी देर बाद में नोबारा जमीन के अंदर धंस जाती है और ये देखकर यूजी और फुशिवोरो शॉक हो जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं कि नोबारा किधर गई। और फुशिवोरो मन में ये सोचता है कि वो शापित डॉग ने हमको बताया क्यों नहीं कि शापित आत्मा यहाँ पे आ गई है। और फिर जब पीछे देखता है तो जो उसका शापित डॉग होता है वो तो मरा पड़ा होता है। फिर फुशिवोरो यूजी को बोलता है कि हमें यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो शापित आत्मा उनके पीछे ही आ जाती है। और जैसे ही फुशिवोरो और यूजी भाग रहे होते हैं तो शापित आत्मा उनको अटका देती है और वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे होते हैं। फिर जो फुशिवोरो होता है वो मन में सोचता है कि ये अव्वल दर्जे की शापित आत्मा है, इसलिए हम लोग एक ही जगह पे अटक गए हैं। उसके बाद जो यूजी होता है वो अपने दादाजी की बात सोचने लग जाता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। और फिर जो मास्टर ने उसे हथियार दिया था उस हथियार से वो शापित आत्मा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उस शापित आत्मा को मारता है तो उसका हाथ ही कट जाता है और फिर उसके हाथ में से खून आने लग जाते हैं। तो यूजी भी शॉक हो जाता है और फुशिवोरो भी शॉक हो जाता है। उसके बाद जो यूजी होता है वो सुकुना को बोलता है कि तुम बाहर आओ। सुकुना एक शापित आत्मा होती है जो यूजी के अंदर होती है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। तो यूजी एक प्लान बनाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं सुकुना को बाहर ले आता हूँ तो ये अव्वल दर्जे की शापित आत्मा इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सुकुना को बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ और इसको खत्म कर दो तो सुकुना बोलता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो यूजी बोलता है कि अगर मैं मर गया ना तो तुम भी
भी मर जाओगे मेरे शरीर के अंदर। तो सुकना बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारा शरीर खत्म भी हो गया ना, लेकिन मेरे फिर भी 18 पार्ट जिंदा रहेंगे। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता है कि मैं तुम्हारे शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और सुकना बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आऊंगा भी ना, तो सबसे पहले तुम्हारे फ्रेंड को मारूंगा और उस लड़की को। उसके बाद जो यूजी होता है वो फुशिवोरो को बोलता है कि तुम नोबारा को लेके इस जगह से बाहर निकल जाओ, जब तक मैं इस शापित आत्मा को उलझा के रखता हूँ। तो फुशिवोरो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और तुम्हारा एक हाथ भी कटा हुआ है। तो यूजी बोलता है कि देखो कैसे हंस रहा है वो हमको देखकर, उसको तो हम खिलौने जैसे लग रहे हैं और अपन उसको हरा भी नहीं पाएंगे, तो मुझे अपने अंदर सुकना को लाना ही पड़ेगा। और फुशिवोरो नोबारा को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद जो अव्वल दर्जे की शक्ति होती है वो अपने कपड़े उतारती है। उसके बाद जो यूजी होता है वो बोलता है कि तुम्हें कपड़े उतार के लड़ना शायद अच्छा लगता है। और यूजी मन में ये भी सोच रहा होता है कि मैं इससे लड़ूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो कोई शापित शक्तियां है नहीं, और है भी तो उससे मेरे को इस्तेमाल करना नहीं आता। जब तक जो अव्वल दर्जे की शक्ति होती है वो उसके ऊपर वार करती है और यूजी जो होता है वो जाके गिरता है दीवार पर और फिर उसके मुंह से खून खून निकलने लग जाता है। और यूजी मन में सोच रहा होता है कि मैंने स्कूल में से वो उंगली क्यों उठाई थी और फिर मैंने उस उंगली को क्यों खाई, क्या मेरी मौत इतनी जल्दी हो जाएगी और वो भी ऐसे होगी। और मन में सोचता है कि मुझे अभी नहीं मरना। और उधर नोबारा जो होती है वो बहुत ही सारे शापित शक्तियों से लड़ रही होती है और उसमें से एक जो शापित शक्ति होती है वो नोबारा को पकड़ लेती है और उसको जैसे ही खाने जा ही रही होती है, जब तक पीछे से फुशिवोरो आ जाता है और उसके साथ रहता है एक शापित मेंढक। और वो मेंढक अपने जीभ से नोबारा को पकड़कर अपने पास बुला लेता है और फिर फुशिवोरो और नोबारा वो वहां से भाग जाते हैं। और इधर यूजी जो होता है वो मन में सोचता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा घमंड था अपने पे कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर यूजी रोने लग जाता है जोर जोर से कि मुझे अभी नहीं मरना और ऐसी खौफनाक तो मौत मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो मन में सोचता है कि मैं इतनी गंदी मौत तो नहीं मर सकता। और फिर यूजी जुजुत्सु जादू का इस्तेमाल करता है और जैसे ही जुजुत्सु जादू का इस्तेमाल करता है और उस अव्वल दर्जे के आत्मा पे मुक्का मारता है, लेकिन उस अव्वल दर्जे के आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। और फिर यूजी को सुनाई देती है एक आवाज जो कि फुशिवोरो ने एक सिग्नल दिया होता है कि हम लोग जो है वो बाहर निकल गए हैं। और जैसे ही यूजी को पता चलता है कि वो लोग बाहर निकल गए तो अपने शरीर में वो सुकना को बुला लेता है। और सुकना जैसे ही आता है तो वो बोलता है कि ये यूजी मेरा इस्तेमाल कर रहा है, ये चाहता है कि मैं इस अव्वल दर्जे के आत्मा को मार दूं। और फिर वो सुकना मन में सोचता है कि मैं क्या करूं जो ये यूजी है वो परेशान हो जाए। और फिर बोलता है कि अगर मैं इस अव्वल दर्जे के आत्मा से उसके दोस्तों को मरवा दूं तो शायद ये यूजी दुखी में हो जाएगा। लेकिन जो अव्वल दर्जे का आत्मा होता है वो तो रुकता ही नहीं है, वो उस पर वार पे वार करने लग जाता है। लेकिन जो सुकना होता है उसको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती है। और फिर सुकना उस अव्वल दर्जे के आत्मा के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी है मरने की, तो एक काम करता हूँ तुम्हारी मैं कब्र यहीं पे खोद देता हूँ। सुकना जो होता है वो अपनी शक्तियों से उस अव्वल दर्जे के आत्मा पे वार करता है और वो नीचे लेट जाता है। फिर सुकना उस अव्वल दर्जे के आत्मा को बोलता है कि तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, मुझे तो लगा था कि तुम ताकतवर हो। और फिर कहानी स्विच होकर आती है फुशिवोरो के पास। नोबारा जो होती है वो घायल हो जाती है तो फुशिवोरो नोबारा को ऑफिसर को दे देता है और बोलता है कि आप नोबारा को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि ये बेहोश हो गई है। और फिर जो ऑफिसर होता है वो फुशिवोरो से पूछता है कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो फुशिवोरो बोलता है कि मैं यूजी का यहाँ पे इंतजार करूंगा, वो अभी अंदर ही है। उसके बाद जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इसको हॉस्पिटल में पहुंचा के मैं भी आ जाऊंगा। तो फुशिवोरो बोलता है कि आप यहाँ पे मत आइए, आप यहाँ पे आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप एक काम कर दीजिए 10 किलोमीटर के दायरे में सारे जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद जो ऑफिसर होता है वो वहां से चला जाता है। और जो फुशिवोरो होता है वो मन में सोचता है कि अगर यूजी सुकना को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मुझे यूजी को मारना पड़ेगा। उसके बाद कहानी स्विच होकर आती है सुकना के पास। सुकना जो होता है वो उस अव्वल दर्जे के आत्मा के पैर और हाथ काट देता है और उसको लटका देता है। और फिर जो अव्वल दर्जे का आत्मा होता है वो अपनी शक्तियों से जो उसके हाथ होते हैं और पैर होते हैं वो वापस से जोड़ लेता है। तो जो सुकना होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत आम बात है, ये इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा कि अगर उनका हाथ कट जाता है या फिर पैर कट जाता है तो वो नहीं ला पाते होंगे, लेकिन हमारे जैसे अव्वल दर्जे के आत्माओं के लिए ये तो बहुत ही मामूली बात है। और फिर जो सुकना होता है वो उस अव्वल दर्जे के आत्मा को बोलता है कि मैं तुम्हें जुजुत्सु जादू से मारूंगा और बोलता है कि अब देखो मेरे जुजुत्सु जादू का कमाल। और फिर वो अपने दोनों हाथ को जोड़ता है और अपनी शक्तियों से उस अव्वल दर्जे के आत्मा के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। और फिर सुकना उसके पास आता है और बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, और फिर उस अव्वल दर्जे के आत्मा को वो मार देता है। उसके बाद जो सुकना होता है यूजी को बोलता है कि अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन जो यूजी होता है वो वापस से उसके शरीर पे नहीं आता है। फिर जो सुकना होता है वो वापस से बोलता है अरे बेवकूफ आजा, मैंने उस अव्वल दर्जे के आत्मा को मार दिया, लेकिन यूजी फिर भी नहीं आता है। उसके बाद जो सुकना होता है वो हंसने लग जाता है और ये वाला जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। और गाइज मैंने इस एनिमेशन सीरीज की पूरे एपिसोड एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।